किसी चीज़ की संभाल करना, ज़िम्मेदारी के हिसाब से उसको डील करना, वो बात अलग होती है, लेकिन जो अंधा मोह होता है उसकी बात अलग होती है। तो इसमें दिया था उत्तर कि आपको किन चीज़ों से मोह है ना, ये तो जीवन भर भले आप बोलते रहो कि हमें इन चीज़ों से मोह नहीं है, लेकिन जब आपका अंत समय आता है ना, तो वो चीज़ें आपके सामने आती हैं और वो आप छोड़ना नहीं चाहते। उसी कारण ही आप ये देह भी नहीं छोड़ना चाहते। इसमें दिया था कि कई मोह हमारे जीवन के ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे अपने आप ही, हम ना उनसे पीछा भी नहीं छुड़ाते, लेकिन अपने आप धीरे धीरे छूट जाते हैं। जैसे एक लड़की के जीवन में जब तक उसकी शादी नहीं होती, अपने माता पिता से अथाह मोह होता है उसका, लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है और वो दूसरे घर में नया संसार बसाती है आके, तो धीरे धीरे उसका माता पिता से मोह कम हो जाता है और लगभग ऊपरी या अंदरूनी तौर पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऊपरी तौर पे तो छूट भी जाता है। और कई मोह ऐसे होते हैं कि हमारे ऊपर तो हावी नहीं होते, हमारे ऊपर उनकी धुन भी सवार नहीं होती कि मुझे यही चीज़ चाहिए, यही रिश्ता चाहिए। उसके लिए आप न जाने क्या क्या करते हो, क्योंकि मोह जो है कई बार हमसे गलत कर्म भी करवाता है। और कई मोह के बंधन ऐसे होते हैं जो हम चाहते भी हैं कि हमसे छूटें, लेकिन वो छूटते ही नहीं हैं। हमारे अवचेतन मन में अंदर ही अंदर वो चलते रहते हैं और हमको ऐसा लगता है कि नहीं, बाहर से मैं मोह नहीं कर रहा, यानी मैंने अपने मोह पे काबू कर लिया है, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि वो अंतर मन में हमारे चलते रहते हैं और हम चाहकर भी उनसे छुटकारा नहीं पा सकते और वो हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव भी डालते हैं। अगर हम इसी तरीके से संसार की शक्लों और पदार्थों से मोह करते रहेंगे तो हमें तो बार बार इस रचना में वापस आना पड़ेगा। अगर मोह के बंधन केवल ऊपरी हों, आए और चले जाएं और हमारे मन पर उसका गहरा प्रभाव ना हो, वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हमारे ऊपर मोह का बहुत गहरा प्रभाव है तो वो तो फिर हमारा जीवन तो सही दिशा में न तो जाएगा, ना ही हमारा अंत समय सुखद होगा। और इन सब से ऊपर उठने के लिए, यानी मोह के बंधनों को छोड़ने के लिए सबसे सरल और सुगम रास्ता है सत्संग सिमरन। क्योंकि जैसे जैसे हम परमात्मा के मार्ग पर आगे जाते हैं, जैसे जैसे हम सत्संग से, वाणी से, सिमरन से जुड़ते हैं, जैसे जैसे मेरा परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता है, अपने आप ही धीरे धीरे संसार के मोह के बंधन कटते चले जाते हैं और मेरे मन में संसार के लिए वैराग्य आना शुरू हो जाता है। और जब हम इतना ऊपर उठ जाते हैं तब हमारे ये मोह के बंधन मेरे लिए कोई मायने रखते भी नहीं हैं। जब सत्संग से, सिमरन से, वाणी से नहीं जुड़े थे तब तक हमको ऐसे लगता था कि जिन शक्लों से, यानी जिन रिश्तों से, जिन पदार्थों से मेरा अथाह मोह है और मुझे ऐसा लगता था कि इनके बिना मैं जिंदा भी नहीं रह सकता, तो जैसे जैसे आप इस रास्ते पे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप देखिएगा आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। हमें ऐसा लगेगा कि मैं किससे मोह कर रहा हूँ, नाशवान चीज़ों से। क्योंकि सत्संग सिर्फ मुझे परमात्मा से नहीं जोड़ता, सत्संग मेरा विवेक भी खोलता है। अगर मेरा विवेक खुला होगा तो जब मैं नाशवान चीज़ों को पसंद नहीं करूँगा, नाशवान चीज़ों से मोह नहीं करूँगा और मेरा उनसे कोई भी लगाव नहीं रहेगा। हैं तो भी वाह वाह, नहीं है तो भी वाह वाह। क्योंकि कई बार हमें जीवन में ये दिखाई देता है कि मोह के कारण न जाने इंसान से कितने गलत कर्म होते हैं और मोह ने तो आपको करा लिया गलत कर्म, लेकिन भोगेगा कौन?
मोह थोड़ी न भोगेगा, भोगेंगे तो हम ही। इसलिए कोशिश हम ये करें, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, यानी शक्लें हों चाहे पदार्थ हों, रिश्ते हों, जो भी हो, जितना हो सके मैं इसके मोह से ऊपर उठूं। नहीं तो मेरा अंत समय भी अच्छा नहीं होगा। जीवन तो जो है सोए, रोग आके निकल ही जाएगा, लेकिन अंत भी अच्छा नहीं रहेगा। और मोह की वजह से जीवन में देखिए बहुत परेशानियां, बहुत दुख तकलीफ़ें भी इंसान को उठानी पड़ती हैं। इतना अनमोल मनुष्य जन्म जो मोह के कारण ही मेरा व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि जो 5 विकार होते हैं उसमें मोह का विकार तो बिल्कुल अंधा होता है। जब मोह होता है ना, तो मुझे ना कुछ दिखाई देता है, ना मुझे कुछ सुनाई देता है। आज जो इस मार्ग से दूर है, ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि वह अहंकार की वजह से दूर है, ज़रूरी थोड़ी नहीं है वो इच्छाओं की वजह से दूर है। मेरे जीवन के अनुभव से तो मैंने देखा है कि जो भी सत्संग से दूर भागता है, वाणी से दूर भागता है, परमात्मा से दूर भागता है, यानी इन चीज़ों के लिए उसके पास समय नहीं है, यानी समय निकालना नहीं चाहता, तो उसके पीछे भी कारण कहीं न कहीं उसका मोह है संसार के प्रति, रिश्तों के प्रति, जो उसको इस मार्ग से दूर धकेलता है। मोह मुझे कुछ नहीं देगा, बल्कि मुझे संसार की गर्त में और घसीटेगा। कोशिश हम ये करें अपने जीवन में कि परमात्मा से जुड़ें, परमात्मा से प्रेम करें, सत्संग सिमरन में बैठें, ताकि धीरे धीरे अपने आप मेरे मन से इस संसार के प्रति मोह दूर हो।